Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 16 dated 18 November 2020. The topic of today's worksheet is geography lesson poem. बच्चों ये पोएम जो है हमने इससे पहले जो वर्कशीट आई थी वर्कशीट नंबर 15 उसमें हमने ये पोएम स्टार्ट की थी और हमने उसके अंदर पढ़ा था इस पोएम के बारे में। देखो यहाँ लिखा भी है, इन द लास्ट वर्कशीट यू रेड अ पोएम अबाउट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब होता है व्यू पॉइंट ऑफ अ मैन हु सीज द सिटी फ्रॉम द अबव सीटेड इन जेट प्लेन। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था पर्सपेक्टिव यानी कि व्यू पॉइंट। यहाँ लिख लो व्यू WEW व्यू पॉइंट POINT पॉइंट। व्यू पॉइंट मतलब आपका जैसा दृष्टिकोण है, जैसे हिंदी में कहते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू पॉइंट। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है एक मैन का जब वो स्काई से मतलब आसमान से जेट प्लेन में बैठ के, एरोप्लेन में बैठ के या जेट प्लेन में बैठ के नीचे देखता है अर्थ को, तो उसको क्या फीलिंग आती है और उसको क्या सब कुछ दिखाई देता है, उसको एक्सप्रेस करती हुई है ये पोएम। हमने पिछली उसमें भी पढ़ा था वर्कशीट में कि ये जो है पोएम जो है ये लिखी किसने है बच्चों? ये लिखी है जुल्फिकार घोष ने। सी आंसर है ना हमारा इसका। नेम द मैन हुज पर्सपेक्टिव वी रेड इन द लास्ट वर्कशीट स्टेंजास। तो हमने पिछली जो स्टेंजा थे उसमें हमने जुल्फिकार घोष का नाम पढ़ा था, तो हमारा आंसर है सी। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट है, नाउ let us read the remaining poem and see what happens when we go much higher। पहले वाली जो पोएम थी, जो पहले हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा था पोएम का, उसमें हमने बच्चों हम कहाँ तक पहुँचे थे? 10,000 माइल्स ऊपर पहुँच गए थे इन द स्काई। ठीक है, 10,000 माइल्स हम ऊपर थे। लेकिन अब क्या है, अब हम कहाँ पे हैं? अब देखो हम इस चीज़ को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई। अब वो 6 माइल्स हाई पहुंच गया है। अभी तक 6,000, पहले हमने पढ़ा था 10,000 फीट हाई चला गए थे, तब हमने फीट की बात करी थी। लेकिन अब हम माइल्स की बात कर रहे हैं। आपको ये तो पता है माइल्स जो होते हैं वो जो फीट होता है उससे बड़े होते हैं। ठीक है, ये जो फीट और माइल्स है ये जो है ये डिस्टेंस कवर जितना होता है उसको हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब डिस्टेंस को नापने के लिए हम माइल्स का और फीट का यूज़ करते हैं। फीट जो है वो छोटी इकाई है, वो स्मॉल है, और माइल्स जो है वो लार्ज है, वो बड़ी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों। क्वेश्चंस भी हैं इसके बाद, लेकिन पहले हम पोएम पढ़ लेते हैं। पोएम में लिखा है, व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट men on earth found cause to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसको हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। वो कहते हैं कि जब मैं और 10,000 किलो जो 10,000 फीट था उससे और ऊपर चला गया, कहाँ तक जेट चला गया, कहाँ तक वो प्लेन चला गया? वो 6 माइल्स हाई चला गया, इससे भी और ऊंचा चला गया। इट वॉज क्लियर दैट अर्थ वॉज राउंड। तब हमें पता चल गया कि अर्थ जो है वो राउंड होती है, और यहाँ पर उसके सारे जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं वो उसको दिखने लग गए। बहुत ऊंचाई पे पहुँच गया ना, तो उसको उसका होराइजन दिखने लग गया, वो राउंड दिखने लग गई अर्थ। एंड दैट इट हैज़ मोर सी देन लैंड,
और हमें ये दिखने लग गया कि आपने देखा है ना, हमेशा ग्लोब्स में भी देखा होगा आपको, जो यहाँ पे वाटर होता है वो ज़्यादा होता है और जो लैंड का एरिया है, जो ऐसे लैंड का एरिया होता है वो कम होता है ना। तो इसमें यही कह रहा है वो कि जो सी है वो ज़्यादा है और जो लैंड है वो कम है। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है उसकी। ये वाली जो मोर सी है, ये एक देखो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया। फर्स्ट उसने ऑब्जर्व किया राउंड होती है, सेकंड उसने ऑब्जर्व किया कि सी ज़्यादा है, लैंड कम है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल था समझना। क्या समझना मुश्किल था? दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जो अर्थ पे मैन रह रहे हैं, मतलब जो लोग पृथ्वी पे रहते हैं, उन्होंने कॉज टू हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से क्यों इतना ज़्यादा हेट करते हैं, इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज़ एंड टू किल। अब उसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो क्या करते हैं, एक तो हेट है, हेट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे से हेट करते हैं, और दूसरी बात ये कि उन्होंने एक दूसरे के साथ वॉल्स बना लिए हैं। मतलब आपका ये तेरा है, ये मेरा है, और ये जो है उसकी क्लियर डिवीजन, डिमार्केशंस हो गई हैं। मतलब हर चीज़ के अंदर अलग अलग कर दिया गया है, उसको सेग्रीगेट कर दिया गया है। मतलब जैसे मान लो आप क्लास में भी होते हो, आपके पास अपना पेंसिल बॉक्स होता है, लेकिन जब आप डेस्क पे बैठते हो तो आप तो अपने जो भी क्लासमेट होता है उसके साथ बैठते हो, डेस्कमेट के साथ बैठते हो। तो जो डेस्कमेट होता है उसके साथ आप चीज़ें शेयर भी करते हो। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब हम ऊपर चले जाते हैं ऊंचाई पे, तो हम ये नहीं समझ पाते कि क्यों लोग जो हैं एक दूसरे से हेट करते हैं। अब कई बच्चों को आपने देखा होगा, वो एक दूसरे से लड़ते हैं और डेस्क के ऊपर ही वो लाइन खींच देते हैं कि ये वाला पोर्शन तेरा है, ये वाला पोर्शन मेरा है, ऐसे करते हैं। तो वो यही कहता है ये हेट जो है, जो ये नफ़रत की भावना है और जो ये तेरा मेरा करने की भावना है, ये कहाँ से आई जब पूरी जो लैंड है वो तो कम है और सी ज़्यादा है। और जो चीज़ें दिखती हैं उनका कहने का मतलब ये है, ये देखो बच्चों, ये मेटाफोर में बात करी गई है, मतलब उपमाएं देख के बात करी गई है कि जब पानी की मात्रा ज़्यादा है और रहने के लिए लैंड कम है, तो झगड़े की क्या बात है। हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहना चाहते हैं। वी शुड शो लव एंड अफेक्शन टू ईच अदर, बट व्हाट वी आर शोइंग, वी शोइंग हेट टू ईच अदर। हम एक दूसरे को हेट करते हैं और अपने लैंड को पोजेस करने के लिए, जो चीज़ें हैं उनको पोजेस करने के लिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को पोजेस करने के लिए हम ये सोचते हैं कि हम अपना तेरा मेरा करके उसमें लाइंस खींचते हैं और वॉल्स बनाते हैं। देखो ये वॉल बनाई है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई हुई है। ये देखो ये जो दिख रही है ना, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है बच्चों, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चल रही है। तो ये वो इसी बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि टू बिल्ड वॉल्स एंड टू किल, और इसी के पीछे एक दूसरे को मार देते हैं। और ऊंचाई पे पहुंचने पर भी ये प्रॉब्लम्स दिखी नहीं कि ऊपर से तो राउंड अर्थ जो है, इतना बड़ा मास जो है वो उनको दिख रहा है राउंड, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं वो उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों अराइज हो रही है, क्योंकि उसकी कोई वजह नहीं दिख रही उनको ऊपर से देखने पे। चलो बच्चों, हम अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके। फाइन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, देखो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेन। अब नई जो हाइट उसने अचीव करी है जेट ने, जो प्लेन नई ऊंचाई पे पहुंचा है, हमें उसको बताना है। और वो देखो आपको फर्स्ट ये स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में दिख जाएगा, जेट रोज 6 माइल्स हाई। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पे देखो ऑप्शंस में है ना, 6 माइल्स। आंसर बी हो जाएगा आपका कि द जेट रोज 6 माइल्स हाई। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डज अ पोएट लर्न फ्रॉम द अर्थ। अब देखो ये कहते हैं इट वाज क्लियर दैट अर्थ वाज राउंड, सेकेंड ही लाइन में लिखा है। ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया। तो आंसर सेकंड में देखो ये लिखा है, इट वाज क्लियर दैट अर्थ वाज राउंड। हमारे पास है ना, दैट अर्थ वाज राउंड। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई, इट वाज वेरी क्लियर एंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बी।
ए आंसर हो गया किस चीज़ का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फिर है व्हाट इज अ थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए क्या चीज़ जो है वो थ्रेट का काम कर रही है, यानी क्या चीज़ उसे एंडेंजर्ड कर रही है, लॉजिक नहीं दिख रहा जिसमें ज्योग्राफी का लॉजिक किस में नहीं दिख रहा, मेन में नहीं दिख रहा ना। देखो देखे दैट द मैन ऑन अर्थ बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये लाइन्स पढ़ो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉज टू हेट ईच अदर। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो मेन है ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जब ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हम ऊपर जेट पे भी चले जाते हैं तो भी वहाँ से नीचे देखते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखती। तो दिखने वाली प्रॉब्लम क्या है, मतलब एटमॉस्फेयर जो है ज्योग्राफिकली जो है वो हमें कोई थ्रेटन नहीं कर रहा, कोई एंडेंजरमेंट नहीं है। हम एंडेंजर्ड किससे हो रहे हैं, हमें कौन थ्रेटन कर रहा है, हमें मैन थ्रेटन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, दैट इज मैन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो बच्चों, इसमें लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टैंजा लाइक हाई एंड वाई। देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हाई एंड वाई बताया, हाई के साथ वाई बना दिया, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, राउंड एंड फाउंड हो सकता है ना। और क्या होगा इसके अलावा, लैंड एंड अंडरस्टैंड हो सकता है, स्टैंड आ रहा है ना बीच में लास्ट में देखो। फिर ये हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में लिखना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक तो लिखते हैं राउंड और फाउंड। राइमिंग वर्ड्स हमने करा था ना, 6th में भी किया था। फाउंड राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है और जिनमें लास्ट में देखो वर्डिंग सेम सेम सी है ना, राउंड फाउंड। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्या वर्ड है, लैंड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, लैंड और अंडरस्टैंड, मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, अंडरस्टैंड, STAND, स्टैंड। ठीक है, ये दो वर्ड्स हमारे पास आ गए, एक पेयर ऑफ वर्ड्स ये हो गया, सेकंड पेयर ऑफ वर्ड ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोएट। अब क्लियर क्या हुआ, देखो क्लियर यहाँ पे लिखा है, सिंपली देखो यहाँ लिखा है इट वॉज क्लियर। सो व्हाट वॉज क्लियर, इट वॉज क्लियर दैट अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैज मोर सी देन लैंड। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, ये चीज़ क्या है, ये क्लियर है। एंड व्हाट वॉज अनक्लियर, unclear was the thing that was unclear to the poet was that the men on earth found cause to hate each other, to build walls across the city and to kill each other. That was unclear, यहाँ लिखा है ना that was unclear, why? So इसका आंसर बच्चों क्या होगा, आपको इसका आंसर मैं पूरा लिख के बताती हूँ। तो इसका आंसर होगा, जैसे मैं ऊपर ही लिख देती हूँ बेटा, यहाँ पे लिखा है स्टेट वन थिंग दैट वाज क्लियर, तो आप लिखोगे द वन थिंग, यहाँ पे आंसर आपका आएगा वन थिंग दैट, ये मैं आंसर 5th लिख रही हूँ बेटा, वन थिंग दैट वाज clear to the poet is that, फिर बेटा यहाँ से उतारना है आपने, the earth is round, इसमें लिखो the earth is round and has more water, more sea than
लैंड। ठीक है, ये चीज़ तो हुई, दैट इज़ क्लियर टू द पोएट। क्लियर, इसको देखो मेन फोकस है। इसी आंसर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो द कंटिन्यूएशन पार्ट इज बच्चों, मोर ओवर the thing that was unclear to poet is why men found causes 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 to hate each other, to hate 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 each other, hate each EACH है बेटा, ये थोड़ा सा ना CH, each other, build walls, and to kill। ठीक है, दिस वॉज अनक्लियर। तो बच्चों ये थी आज आपकी वर्कशीट। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका है बी पार्ट 6 miles। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ए पार्ट द अर्थ वाज राउंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ए पार्ट मेन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 राइमिंग वर्ड्स किए। राइमिंग वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो रिदमिक होते हैं, जिनकी साउंड सेम होती है और जिनकी एंडिंग में वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे लैंड और अंडरस्टैंड और राउंड एंड फाउंड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने आपको बता ही दिया था। होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।